नमस्कार मित्रों, इंडिया और इज़राइल के संबंध के ऊपर एक प्रश्न आप निश्चित तौर पर तैयार करके रखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन के साथ भारत के संबंध रहे हैं आज तक और इज़राइल के साथ जिस तरह से संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो एक इंडिया और इज़राइल का रिलेशन फ़िलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में इसको तैयार करना होगा, क्योंकि भारत अभी भी फ़िलिस्तीन के कॉज़ को सपोर्ट करता है, ऑफिशियली सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन में जब भी वोटिंग होती है तो भारत फ़िलिस्तीन के कॉज़ के सपोर्ट में ही वोट करता है। हालांकि भारत ने रिसेंट स्टैंड जो लिया है वो हमास का विरोध किया है। क्योंकि हमास एक घोषित आतंकवादी संगठन है, इसलिए भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने उसका विरोध किया है। भारत सरकार ने कहीं भी फ़िलिस्तीन का विरोध नहीं किया है, हमास के द्वारा जो आक्रमण हुआ है उसका विरोध किया है। तो इसको अपने को अच्छे से समझना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक मैप की प्रैक्टिस कर लें जिसमें आप मिडिल ईस्ट, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ इत्यादि को आप अच्छे से दर्शा सकें, क्योंकि एक प्रश्न इस पर बनने की संभावना बनती है। हाँ, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना नहीं बनती है कि हमास क्या है, इज़राइल का गठन कब हुआ था, फ़िलिस्तीन क्या है, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच क्या विवाद की जड़ क्या है, अल-अक्सा मस्जिद की विवाद की जड़ क्या है, अब्राहमिक रिलीजन क्या है। ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रश्न मेंस में नहीं बनते हैं। इवन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर 70वीं बीपीएससी किसी ने फोकस करके रखा है और वो आदमी चाहता है, वो बच्चा चाहता है तैयारी करना, तो निश्चित तौर पर उसको उस एरिया के मैप की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अमृत सागर इनमें से किस कंट्री को टच नहीं करता है, इज़राइल के बॉर्डर किन किन देशों के साथ साझा करता है, गाज़ा पट्टी इज़राइल के वेस्ट में है कि ईस्ट में है, वेस्ट बैंक इज़राइल के वेस्ट में है कि ईस्ट में है। इसके अलावा इज़राइल ने अभी तक किन देशों के साथ युद्ध किया है, कब तक युद्ध किया है, और इज़राइल का गठन किस डिक्लेरेशन के तहत हुआ था और किस युद्ध के बाद इज़राइल का गठन हुआ था। तो इस तरह की जानकारियाँ हो सकता है कि पूछा जाए इज़राइल से संबंधित। हालांकि मेंस में अगर बात करेंगे तो इंडिया इज़राइल के संबंध जो मैंने बताया कि फ़िलिस्तीन के संदर्भ में एक, दूसरा इंडिया और इज़राइल के जो इंडिपेंडेंट जो संबंध हैं, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर में ड्रिप इरीगेशन से रिलेटेड और प्रिसीजन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टाई अप्स हुए हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने को प्रश्न बनता है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो, और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड जितने भी टाई अप्स हुए हैं, जो भी लेन देन हुए हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो I2U2 डिप्लोमेसी हुई है, हालांकि इसके ऊपर प्रश्न बहुत सारा पूछा गया है पहले भी, लेकिन इस पर अभी भी प्रश्न बन सकता है कि अरब देशों के साथ संबंध को देखते हुए और इज़राइल के साथ भारत के संबंध किस प्रकार है, इसकी विवेचना करें, या भविष्य कैसा होने वाला है इसकी भी विवेचना करने को वो दे सकता है, एनालिसिस करने को दे सकता है। कई बार इंडिया के फ़िलिस्तीन के प्रति रवैये को क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड जो है वो प्रो इज़राइल अब ज़्यादा हो रहा है, प्रो फ़िलिस्तीन थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ भारत खड़ा है। तो एक बैलेंस उत्तर लिखने की कोशिश करें आप, और अपने मन से आपको कम से कम ऐसे 5 प्रश्न तैयार करने हैं जो इंडिया और इज़राइल से संबंध के विषय में IR में। और मुझे उम्मीद है कि GS पेपर 1 के सेक्शन 2 में जो अपना इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आता है, एक प्रश्न इंडिया और इज़राइल से बनता है, और ये प्रश्न अगर आप 5-6 प्रश्न आप खुद से लिख लेंगे तो निश्चित तौर पर उन प्रश्नों को आप अच्छे से लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।